तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। थोड़ी सी मेरी आवाज़ जो है अब निकलने लगी है कल से। और ये व्लॉग टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि घर में गुड न्यूज़ आ गई है। तो हमारे घर में आया है बेबी बॉय और किन्नू का भाई आ गया है। तो बस अब किन्नू को राखी बांधना है फटाफट से। जल्दी जल्दी से अगस्त आ जाएगा तो फिर किन्नू यहाँ से उसको राखी भेजेगी। और बहुत खुश हैं सब लोग घर पे, बहुत खुश हैं। दोनों ही मम्मा और बेबी दोनों ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि सिजेरियन हुआ है। तो बस थोड़ा सा अब है कि मदर को थोड़ा सा दिक्कत वगैरह जो भी होती है। मतलब मेरी किन्नू भी सिजेरियन हुई है और आई कैन अंडरस्टैंड द पेन, आई कैन फील दैट पेन टिल नाउ। जो मेरी बैक में अभी तक पेन होता है। किन्नू 5 साल की हो जाएगी। और खुशी की बात पता है क्या है कि किन्नू का भी बर्थडे जो है वो अप्रैल में आने वाला है। अप्रैल में आता है, अप्रैल लग गया है, किन्नू का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है। और अब किन्नू का जो भाई आया है वो भी उसका भी बर्थडे अप्रैल में हुआ करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि चलो दोनों भाई बहन का जो है ना बर्थडे है अप्रैल में। और बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो सुबह से बहुत सारे कॉल्स हो गए हैं, सबको बताया, सबको फ़ोन करा। तो बड़ी खुशी और बहुत अच्छी बात ये होती है कि ना दोनों हैं, दोनों ही मतलब मम्मी बेटी जो है, बेटा जो है, दोनों के दोनों मतलब स्वस्थ हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और कल रात से हम लोग इतना टेंशन में थे कि पता नहीं ये वो। सुबह फिर आज जो है 10-10:30 के अराउंड जो है उसको सिजेरियन बेबी हुआ है। तो नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे थे, रात भर ट्राई वगैरह किया होगा डॉक्टर्स ने। तो आजकल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस रहती ही हैं। तो बस फिर एट द एंड ये हुआ है कि 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में जो है वो रख के फिर उन्होंने सोचा कि हम कर देते हैं सिजेरियन। तो सिजेरियन कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है आजकल। मतलब सिजेरियन भी आजकल है कि काफ़ी सारी मेडिकल जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी जो है नहीं होती है। और ये ब्लॉग को मैंने शुरू किया है बड़े मतलब अभी मॉर्निंग के अराउंड लाइक 12-12:30 हो रहे थे। तो जब क्या बोलते हैं, मैंने लंच बनाने का सोच रही थी तो मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को फ़ोन करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। और कल रात को आप जो मेरा व्लॉग लास्ट ख़त्म हुआ था उसमें मैं बना रही थी थाई ग्रीन करी। और वो थाई ग्रीन करी इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी बनी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी। लेकिन थोड़ी सी भी ना बच गई थी लेफ़्ट ओवर। तो बस यहाँ पे ना वो थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर वाली जो थी ना उसके लिए मैंने अभी अभी फ्रेश फ्रेश राइस बनाए हैं। और जो ये लेफ़्ट ओवर ग्रीन थाई ग्रीन करी है ना, तो ये किन्नू बोल रही है कि उसको खानी है। उसको इतना अच्छा लगा ये थाई ग्रीन करी। किन्नू का टेस्ट भी ना काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है। और मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम इंडियन खाना खाते हैं तो इंडियन ही इंडियन खाएगी, सारी चीज़ें ट्राई करती है। उसको जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, वो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें खा लेती है। तो ये थाई ग्रीन करी इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उसने बोला आप मम्मा फटाफट से मेरे लिए जो ये लेफ़्ट ओवर है थाई ग्रीन करी, कल रात की रेसिपी जो मैंने बनाई थी उसका लेफ़्ट ओवर है। और राइस जो है मैंने अभी अभी फ्रेश बनाए हैं। साथ ही बनाई है मैंने दाल। और बनाया है मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो भी रेडी हो गई है। बस मैं करती हूँ लंच वगैरह करती हूँ। अभी नहीं, अभी तो मैंने ना कॉफ़ी पी है। साथ ही मैंने थोड़े से अपना नट्स वगैरह ले लिए थे। और मेरे को ना आप लोगों को फटाफट जल्दी से न्यूज़ वगैरह देनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से लाइव आऊँ और फटाफट से बनाऊँ अपना व्लॉग और आप लोगों को भी गुड न्यूज़ दूँ। और यहाँ से ना मतलब ऐसा लग रहा है कि हम जाएँ फटाफट से बेबी को देख लें फटाफट से। लेकिन वही है ना कि हमने भी फ़ोटोज़ वगैरह ही देखी हैं, छोटी छोटी सी 1-2 वीडियोज़ उन्होंने बना के भेजी हैं। तो वो तो मैं नहीं डाल सकती ना, फॉर लाइक होता है ना, अभी छोटा बेबी आज ही आया है और मैं इसकी फ़ोटोज़ ऐसे वायरल नहीं करना चाहती। तो मतलब बड़ा मतलब प्यारा सा गोरा छोटू सा बहुत प्यारा सा बेबी हुआ है। और आने वाले व्लॉग्स में जो है मैं फॉर श्योर उसकी पिक डालूंगी। और लेट्स सी जब वो घर आ जाएगा तो उसकी जो भी वीडियो वगैरह, जो भी घर आने की वेलकमिंग वीडियो होगी, आई होप वो लोग बनाएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। तो मैं भी यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वेलकम होम वाली वीडियोज़। और अभी यहाँ से ना बस हम लोगों ने सिर्फ उसको दूर से देखा है। तो बस दूर से ही देखा है। और ऐसा लग रहा है कि हम मतलब बच्चों का होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है कि गोदी में ले लो। तो बस अभी दूर से ही देखा है। फिर लेट्स सी हम उससे कब मिलते हैं और किन्नू कब मिलती है अपने भाई से। और
किन्नू ना सुबह एक्चुअली क्या हुआ कि कल भी ना पापा का फ़ोन आया था मेरे फादर इन लॉ का, तो उन्होंने पूछा किन्नू से कि आपको बेबी गर्ल चाहिए कि बेबी बॉय। तो किन्नू को ना बेबी गर्ल चाहिए थी शुरू से ही। तो आज सुबह जब बेबी बॉय हुआ तो किन्नू को पूछा कि किन्नू पता है आपका भाई है? कहते नो, मेरे को तो बेबी गर्ल चाहिए थी, आप किसी और की बेबी गर्ल लेकर आओ बोलती है। तो अब बच्चे हैं ना, उनको ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि उसको बेबी गर्ल ही चाहिए थी। लड़कियां लड़कियां आपस में खेलने वेलने के लिए, तो कह रही थी मम्मी मेरे को बेबी गर्ल ही चाहिए थी। तो लेकिन अच्छी बात है कि भाई भी आए, क्योंकि फिर ऑब्वियस सी बात है, देखो मक्केनू फिर राखी वगैरह बांधने होते हैं ना, तो हम लोग भी मतलब कजन्स को ही वो राखी भेजती है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा कि चलो एक राखी हम अपने घर में भी भेजेंगे, एक राखी कज़न के लिए भी भेजेगी। किन्नू अपने कज़न ताऊ जी का बेटा है, किन्नू की जो ताऊ जी हैं, और उनका जो बेटा है उनको भी वो राखी भेजती है, हर साल ही भेजती है। तो अब दो राखी भेजेगी, और बहुत अच्छी बात, अच्छा ही है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी न्यूज़ मिली है सुबह सुबह। तो इसके बाद आप देखेंगे मेरी वो रेसिपी जो मैंने थाई ग्रीन करी की जो रेसिपी है, वो जो मैंने रात को जो है ना वो शूट करी थी। और पहले वाला ब्लॉग जो था वो मेरा बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इस रेसिपी को इस वाले ब्लॉग में जो है वो ऐड कर रखा है, एडिट करके इसमें ऐड कर रहा है। तो आगे आप देखेंगे कि मैंने जो थाई ग्रीन करी है वो कैसे बनाई है, और बहुत ही सिंपल तरीके से इतनी टेस्टी थाई ग्रीन करी बनी है ना। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो इंडिया में भी अवेलेबल है, थाई ग्रीन पेस्ट और कोकोनट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो। तो आप लोग भी थाई ग्रीन करी को मतलब बनाओ, और फिर आपको मतलब एक जो मतलब टेस्ट है ना वो मतलब डिपेंड करता है कि आपका वो टेस्ट डेवलप है कि नहीं, क्योंकि वो जो कोकोनट मिल्क है खाने में जब जाता है तो एक अलग सा उसका टेस्ट फ्लेवर रहता है। तो आई डोंट नो कि सबके टेस्ट बड जो है वो अलग होते हैं। तो लेकिन हमें बहुत पसंद आया, मुझे तो काफ़ी पसंद आया, और मैंने ये शायद सेकंड टाइम खाई है, फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया में ही खाई थी। तो आइए आपको लेके चलते हैं कि थाई ग्रीन करी जो है वो कैसे बनती है, और बहुत इजी स्टेप्स में मैंने बताई है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये वेजिटेबल का पैकेट, जो कि मैं आज़ा से लेके आई थी, और ये ना स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के लिए मिलता है। तो इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो मैं थाई ग्रीन करी में यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि इसमें ब्रोकली है, और जो ये रेड चिली है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है थाई ग्रीन करी में यूज़ होती है, और साथ में कॉर्न्स वगैरह भी। अब मैं लेके आई थी कोकोनट मिल्क। तो हमने क्या करना है, पैन को गर्म करना है, और उसमें ना ये कोकोनट मिल्क को डाल देना है, और इसके गाढ़ा होने तक का वेट करना है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसको पहले चलाया नहीं, और इसका जो कोकोनट क्रीम थी ना वो ऊपर ही आ गई पहले से ही, और नीचे रह गया था सिर्फ मिल्क। तो आप मेरी जैसी गलती ना करें, इसको शेक करने के बाद डालें। मैंने शेक किया था, उसके बाद रख दिया था, और उसके बाद जब डाला तो मलाई ऑलरेडी ऊपर आ चुकी थी। तो बस इसको मीडियम से स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और एक बार जब ये पक जाएगा ना, तो ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा जो है ना इसकी थिकनेस थिक होता चला जाएगा, तो इसकी थिकनेस को ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थाई ग्रीन करी पेस्ट। इस टाइम पे हम इसको ऐड करेंगे जैसे ही हमारा जो है कोकोनट मिल्क जो है थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 4 से 5 चम्मच के आसपास, मैंने इसमें थाई ग्रीन पेस्ट को ऐड किया है। और ये थाई ग्रीन पेस्ट भी स्टोर बोर्ड है, अगर आपको घर पे बनाना है तो उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लगते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमें ना भी मिले, जैसे गलंगल वगैरह होता है, जो मतलब चाइनीज़ जिंजर वगैरह होता है, तो शायद ये अवेलेबल उस टाइम पे ना हो। तो मैं ये रेडीमेड ही थाई ग्रीन करी जो है ये यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसको उसमें डालना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किन्नू भी आ रही है बार बार मेरी हेल्प करने के लिए। तो इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि कोकोनट मिल्क के अंदर जो ये थाई ग्रीन करी का जो पेस्ट डाला है अच्छे से ना इमल्स हो जाए। तो बस इसको हम चलाते चले जाएंगे। तो अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको हम पकाने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक कर लेते हैं हम अपनी वेजिटेबल्स को चॉप। तो यहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि रेड कैप्सिकम, ग्रीन, येलो। तो मेरे पास ग्रीन और येलो ही थी, तो मैंने वही यूज़ करी है। और साथ ही मेरे को पैकेट में मिली थी मटर। तो ये मटर ना थोड़ी सी मोटी मटर है, पक्की है, इसमें ना स्नो पीस जाती है जो थोड़ी पतली पतली होती है।
तो लेकिन इसमें से जो जो अच्छी अच्छी जो मुझे ना बेबी पीस थी वो सारी तो मैंने इसको काट लिया है। और क्या बोलते हैं, बाकी मैंने इसमें अपनी तरफ से भी कुछ वेजिटेबल्स ऐड करी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैकेट में ब्रोकली जो है वो बहुत कम आई थी, तो मैंने ब्रोकली वगैरह अपने आप से ऐड करी है। और उसमें येलो कैप्सिकम नहीं आया था, तो कैप्सिकम वगैरह मैंने अपने आप से ऐड करी थी इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा सॉस है, जो भी मतलब करी है, वो ना ऑलमोस्ट लाइक उसने ना घी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डन हो गई है। जैसे इसने घी छोड़ दिया है तो अब देख रहे हैं कि पैन पे चिपक भी नहीं रही है। तो इस टाइम पे ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें ना अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सबसे पहले तो जो जितना भी हमारा मिल्क पाउडर मिल्क था ना, कोकोनट मिल्क, वो सारा का सारा पहले हम इसमें डाल देंगे, ताकि जो ग्रेवी है वो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि हमने उसके बाद डालनी है इसमें वेजिटेबल्स। तो अगर वेजिटेबल्स डालेंगे तो वो और ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने मतलब 400 ग्राम के आसपास है ये मेरा कोकोनट मिल्क, तो मैंने सारा ही डाल दिया था। 200 पहले और 200 मैंने बाद में डाल दिया था। और बस इसका वेट करेंगे, एक उबाल आ जाएगा। उसके बाद जो वेजिटेबल्स जो थोड़ी सी टफ़ होती हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं पकने के लिए, तो बस वो वेजिटेबल डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बेबी कॉर्न है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पहले मैंने बेबी कॉर्नस को इसमें डाल दिया है। और 1 से 2 मिनट हमने बेबी कॉर्नस को पकाना है, ताकि वो हल्का सा ना उसका जो मतलब थोड़ी सी हल्की फुल्की सी सॉफ्ट होने लग जाए। तो जैसे ही वो सॉफ्ट हो जाएंगी तो बाकी की चीज़ें भी मैंने धीरे धीरे करके ऐड करी हैं। जैसे कि ये मटर है, तो उस मटर को ना दाने नहीं डालते, पूरा का पूरा मटर के साथ ही डालते हैं। और इतना टेस्टी लगता है ना, ये मीठी मीठी मटर, ये आती ही डिफरेंट मटर है जो स्टर फ्राई वगैरह के लिए होती है। अब ना इसमें सीजनिंग डाल देंगे। तो मैंने डाला है सीजनिंग में सॉल्ट, और बाकी पेपर्स वगैरह हम ऑलरेडी इसमें होता ही है। थाई ग्रीन करी में भी है पेपर्स, और साथ ही हम जो रेड चिली डालेंगे तो उसमें भी पेपर होगा। तो पेपर वगैरह हम लोग नहीं डालेंगे, तो खाली सॉल्ट डाल के ना इसका जो मतलब सीजनिंग वगैरह है वो चेक करेंगे। तो जैसे ही मेरी 2 चीज़ें जो हैं वो पकने लगी हैं, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और अब मैं डाल दूंगी बाकी की सारी वेजिटेबल्स, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जैसे ब्रोकली हो गई, शिमला मिर्च हो गई, तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहें तो आप इसमें कैरेट्स डाल सकते हैं और मशरूम्स डाल सकते हैं। तो मैंने कैरेट्स नहीं डाले हैं, क्योंकि फिर वही है, फिर मुझे उसको अलग से वो करना पड़ता, मतलब हल्का सा ब्लांच वगैरह करना पड़ता। और मेरा इतना ज़्यादा कुछ बनाने का मन था नहीं, तो मैं सोची थी कुछ सिंपल सा ही बन जाए, तो बस मैंने फटाफट से यही बनाया। और ब्रोकली भी मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने ब्रोकली भी ऐड कर ली थी, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो वो मैंने इसमें ऐड करी है। मशरूम मेरे पास नहीं थे, नहीं तो मैं इसमें मशरूम भी डालती हूँ। आप चाहें तो इसमें आप कॉर्न भी डाल सकते हैं। और लास्ट में जो जाएगा वो है रेड चिली, तो रेड चिली को भी मैंने डाल दिया इसमें। इसको भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से डालना है। और बस ये 10 से 20 सेकंड के लिए हमने इसको और पकाना है, ताकि बस जो मिर्चें हैं उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। और बस ये हमारी जो थाई ग्रीन करी है ना, ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस अब इसको सर्व करेंगे हम राइस के साथ। और इतनी ही ज़्यादा मतलब टेस्टी और सिंपल सी रेसिपी है, आप ट्राई करें ज़रूर। तो बस थाई ग्रीन करी हो गई है रेडी, और राइस के साथ मैंने किन्नू को सर्व करी है। तो हम ना थोड़ा सा किन्नू और मैं ना थोड़ा सा बाहर आए थे, और मनोज की ना मतलब ऑफ था, तो थोड़ा सा सोचा बाहर आते हैं, थोड़ा जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो थोड़ा कहीं घूमने के लिए निकल रहे हैं। और गुड न्यूज़ मैं आपको ऑलरेडी सुनाई चुकी हूँ। तो चलो किन्नू से पूछते हैं कि किन्नू को कैसा लग रहा है। तो किन्नू, आपको कैसा लग रहा है? आपका छोटा छोटा बेबी आया है। अच्छा, कैसा लग रहा है? आप इन बताओ कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, क्योंकि ना यहाँ देख के बोलो। यहाँ पे अब मैं उसका ही ध्यान रखूंगी। उसका ध्यान रखोगे, और क्या बोलते हैं, अब और राखी भी बांधोगे अब, है ना उसको? हाँ हाँ। और कैसा है बेबी दिखने में? कैसा है? अच्छा, मेरी तरह। तेरी तरह अच्छा है। और गोरा गोरा सा है या कालू कालू सा है? गोरा गोरा सा। गोरा गोरा है ना, प्यारा प्यारा सा। तो किन्नू भी बहुत एक्साइटेड है कि उसका मतलब छोटा छोटा भाई, कह रही मैं अब उसका ध्यान रखूंगी। बच्चे हैं उनको, अब हम यहाँ रहते हैं, वो लोग इंडिया रहते हैं। अब उसको लग रहा है कि मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मैं उसके लिए गिफ्ट लेके जाऊँगी, मैं उसके लिए टॉयज़ लूँगी। और किन्नू के चाचा का ना जब फ़ोन आया था, उन्होंने ना किन्नू को फ़ोन करके बोला कि अब तो आपका भाई आ गया। तो किन्नू बोल रही है कि हाँ। और तो ना मेरे भाई के चाचा ने बोला कि मैं किन्नू तेरे लिए क्या गिफ्ट लूँ मैं तेरे लिए, क्योंकि मॉल आए हुए थे।
तो किन्नू कह रही है कि मेरे लिए कुछ मत लेना, और क्या बोलते हैं छोटे बेबी के लिए कपड़े ले लो, छोटे बेबी के लिए ही सारे टॉयज़ वगैरह ले लो। और मतलब अभी से ना उसको दीदी वाला जो फीलिंग है ना वो अभी से ही आ गया है। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से हम लोग भी, थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं और घर जाकर फिर बताएंगे आपको आगे की बात। तो हेलो दोस्तों, तो हम लोग घर आ गए थे और पूरा दिन आज ना काफ़ी बहुत ज़्यादा टायरिंग रहा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंडियन ग्रॉसरी वगैरह लेके आए थे। और मतलब इंडियन शॉप में जाते ना तो फिर इंडिया की चीज़ें आती है। पोहा ख़त्म हुआ था, पीनट्स नहीं थे, और जैगरी वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना इंडियन शॉप से ही लेके आते हैं। तो बस अभी बैग्स वगैरह कुछ ओपन नहीं करे हैं, सब ऐसे ही रखा हुआ है। और तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको किन्नू का तो रिव्यू दे ही दिया कि किन्नू को कैसा लगा। तो बस मनोज से भी पूछते हैं कि मनोज को कैसा लग रहा है। मनोज का प्रमोशन हो गया है, ताऊजी बन गए हैं वो, तो अब मनोज से भी पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। हो रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर में भाई चलो एक कृष्ण का जन्म हुआ है, तो काफ़ी एक्साइटेड है। मैं भी एक्साइटेड हूँ, हमारी पूरी फैमिली काफ़ी खुश है। बट थोड़ा सा हम थोड़ा अफसोस रहेगा कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं खुशी के मौके पे। बट जैसे ही हम लोग अभी इंडिया आएंगे तो हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे, तो वेट कर रहे हैं बस उसका। तो यहाँ पर आ गई है बेबी की दीदी। बेबी की दीदी आ गई है यहाँ और मनोज ने आपको बताया ना, मनोज कह रहे हैं कि मतलब अभी मिली। मैं मनोज से ये पूछ रही हूँ कि आपको ताऊजी बन के कैसा लग रहा है। यार प्रमोशन हो गया, मेरे को ताऊजी बन के अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, काफी खुशी की बात है। लेकिन सबसे बड़ा वर्ड लगता है ताऊजी। सोच के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं भाई मैं कम से कम 40-50 साल का हो गया हूँ। ताऊ बन के। बट ठीक है, अभी जो रिश्ता है ताऊजी है तो ताऊजी है। बट अच्छी बात है, खुशी की बात है, काफी खुशी। जब वो बोलेगा तो थोड़ा सा हाँ, जब वो बोलने लगेगा मुझको तो तब थोड़ा सा अजीब से लगेगा ताऊजी आ गए। बट ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छा लग रहा है प्रमोशन होने के बाद में। किन्नू दीदी हो गई है। और किन्नू को क्या बोलेगा भाई, क्या बोलेगा तेरे को? बोलेगा किन्नू मेरी दीदी खराटे क्यों मारती है। हाँ, ये बोलेगा मेरी दीदी खराटे मारती है। और मुझे इसको सुसु कराने ले जाना पड़ेगा, कोई ले जाना बहुत सारे काम है तेरे ऊपर। लेकिन मुझे जब सुसु आएगी मैं बोलूंगी मम्मा बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे सुसु आ रही है। तो इसको ये टेंशन हो रही है कि अब भाई, क्योंकि अब ये मम्मी को बोलती है कि मम्मी मेरे को सुसु करनी है तो लाइट खोल दो। अब इसको ये टेंशन हो गया कि अब भाई बोलेगा ना इसको कि दीदी मेरे को सुसु कराने ले जाओ, तो इसको टेंशन हो रही है मैं लाइट कैसे खोलूंगी। लेकिन पहले इसको किन्नू को दीदी बोलती थी, जिया दोनों उसकी जो गुड़िया थी डॉल, वो उसको बोलती थी दीदी। लेकिन अब एक छोटा भाई आ गया, अब वो बोलेगा किन्नू को दीदी, है ना। तो उसकी तो एक्साइटेड है किन्नू को। तो बस यही है ना इस व्लॉग में, तो सबकी एक्साइटमेंट जो है हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैंने बनाई है यहाँ पे चाय, क्योंकि थोड़े से हम लोग थक कर आए हैं। तो मनोज को देते हैं चाय, और 1 मिनट कहीं मत जाइए। तो खुशी का मौका है, तो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी मिठाई तो हम लेके आए हैं, सब लोगों के लिए केसर वाली रसमलाई। तो बस आप लोग भी फटाफट से मुंह मीठा कर लीजिए और एंजॉय करिए। तो बस आप लोग भी कर लीजिए मुंह मीठा केसर वाली रसमलाई से। और हम लोग भी मुंह मीठा करते हैं। अभी सुबह से तो नहीं गए क्योंकि घर में मिठाई नहीं थी, तो हम अभी लेके आए हैं। और यही था इस ब्लॉग में। फिर यही था, ये देखो पीछे से यही था इस व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, ताकि हम भी अपनी फैमिली की खबरें आप तक पहुंचाते रहें, हमारा डेली रूटीन जो भी था। और आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस इंडियन ग्रॉसरी वगैरह ही ली है। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट शॉपिंग होने वाली है वो थोड़ी स्पेशल वाली होने वाली है, तो वो भी बताएंगे आपको कि क्या स्पेशल हमारी शॉपिंग होने वाली है। और जो अप्रैल मंथ है ना, ये हमारे लिए फेस्टिवल मंथ है। बहुत सारी चीजें अप्रैल मंथ में ना बहुत सारी चीजें आती हैं। किन्नू का बर्थडे आता है, अब किन्नू का भाई आया, अब उसका बर्थडे आया करेगा। मेरी और मनोज की शादी की एनिवर्सरी आती है, मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आती है, और मेरे जो मतलब देवर देवरानी उन दोनों की एनिवर्सरी आती है। तो ये जो मतलब हमारा अप्रैल वाला जो मंथ होता है ना, ये फेस्टिव मंथ है, मतलब ये हमारा फेस्टिव मंथ है। तो बस हर 2-3 दिन बाद ना कुछ आता रहता है। तो अप्रैल ऑलमोस्ट लग गया है, तो पहली चीज तो आती है, आ गया है ऑलरेडी। बेबी का जो बर्थडे था वो हो गया है। अब आने वाला है किन्नू का बर्थडे, फिर आएगी हमारी एनिवर्सरी, फिर आएगी उन लोगों की मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की एनिवर्सरी। तो बस अब यही धीरे धीरे हम आपको सारी चीजें बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो बस अभी इंजॉय करते हैं चाय। मनोज को मैंने चाय दे दी है, और
होपफुली आपको ये व्लॉग हमारा पसंद आया होगा और जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी वो रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। मम्मी